हेलो गाइस। चलिए आज हम लोग क्या क्या देखने वाले याद है ना, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के बारे में देखने वाले हैं। बट एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं बेटा। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर आपका प्योर सब्सटेंस हो सकता है या मिक्सचर हो सकता है। अब लेमन और साइंटिस्ट टर्म की जगह हम लोग डायरेक्टली इसमें आ जाते हैं ऐसा। बेटा देखिए, मिक्सचर जो है अपने वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को कंपैरिजन करके देख सकते हैं हम लोग। बेटा प्योर सब्सटेंस वो होता है जो कि सिर्फ एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बनता है, जबकि मिक्सचर एक से ज़्यादा प्योर काइंड ऑफ मैटर से बनता है। प्योर काइंड ऑफ मटेरियल को मिक्स करके जब बनाते हैं तब बनता है। बेटा ये लोग ना केमिकली बॉन्डेड नहीं होते या केमिकली कंबाइंड नहीं होते, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस को बेटा हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोग मिक्सचर्स को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। बेटा हमारा प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस होता है, जबकि हमारे मिक्सचर्स वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। बेटा प्योर सब्सटेंस का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उनकी फिक्स होती है, जबकि मिक्सचर्स का फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, ना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनकी फिक्स होती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है? बेटा वो मिक्सचर जैसे कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा सेपरेट बाउंड्रीज हमें विजिबल नहीं होती है, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें सेपरेट बाउंड्रीज विजिबल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल होमोजीनियस का सॉल्ट एंड वाटर, और हेट्रोजीनियस का कुछ सैंड एंड वाटर वगैरह मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग मिक्सचर्स का टाइप देखने वाले हैं। सोल्यूशन हम लोग देख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। फिर हम लोग सस्पेंशन और कोलॉइड आज देखने वाले हैं। तो पहले सोल्यूशन होता क्या है बेटा? सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, ठीक है। बेटा अलग अलग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हमारे। सॉलिड इन लिक्विड बेटा क्या हो जाएगा? सॉल्ट इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड क्या हो जाएगा हमारा? लाइम इन वाटर या लेमन इन वाटर। गैस इन लिक्विड सोडा वाटर। सॉलिड इन सॉलिड क्या रहेगा बेटा हमारा? अलॉय। अब बेटा अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर है हमारा। क्यों? वैसे अलॉय का मतलब क्या होता है? इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ क्लियरली कि तो फिजिकल प्रोसेस हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, तब भी एक मिक्सचर क्यों है बेटा? बेटा इसे हम लोग इसलिए मिक्सचर मानते हैं क्योंकि ये अभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स या इससे बना है उसकी वो प्रॉपर्टीज दिखाता है और इनका वेरिएबल कंपोजिशन होता है इसीलिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो बेटा। एग्जाम्पल क्या अपना ब्रास, वो जिंक और कॉपर से बनता है। जिंक 30%, कॉपर 70%। फिर कहते हैं मिक्सचर का और एग्जाम्पल, सोल्यूशन का और एग्जाम्पल हमारा गैस इन गैस। उसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एयर बोल सकते हैं बेटा। अब सोल्यूशन किस किस चीज से बनता है बेटा? सोल्यूशन एक तो सोल्यूट से बनता है और एक सॉल्वेंट से बनता है, ठीक है। सोल्यूट क्या होता है बेटा? जो चीजों में सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हम चीजों को डिजोल्व करते हैं, और सोल्यूट होता है जो कि सॉल्वेंट के अंदर जाता है। तो इंग्लिश में देखिए सॉल्वेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द मैटर द अदर कंपोनेंट इन इट, ठीक है। और सोल्यूट क्या होता है? कंपोनेंट सोल्यूशन दैट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर शुगर और वाटर लोगे तो वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करो शुगर को, शुगर बन जाएगा सोल्यूट, और ये बन जाएगा वाटर बन जाएगा सॉल्वेंट। वैसे अगर देखा जाए तो जो कम क्वांटिटी में रहता है उसे हम सोल्यूट बोल देते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट बोल देते हैं। अब एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, सोल्यूट शुगर हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। टिंचर आयोडीन बनता है आयोडीन से और कैसे? अल्कोहल से। आयोडीन रहता है सोल्यूट, अल्कोहल रहता है सॉल्वेंट। एरेटेड ड्रिंक्स बेटा वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है सोल्यूट और वाटर रहता है सॉल्वेंट। एयर, अब देखो सॉरी बेटा एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर ऐसा मान के चलते हैं अपन लोग, ज्यादातर मेजरली वही है। 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। तो जो कम है वो बन गया सोल्यूट, जो ज्यादा है वो बन गया सॉल्वेंट। विनेगर वो बनता है एसिटिक एसिड इन वाटर। 4 to 5% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो क्या बन गया? सोल्यूट, कहते हैं एसिटिक एसिड बन गया सोल्यूट, वाटर बन गया सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं सोल्यूशन की। पहले तो ये कैसा है? होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है? तो ये होमोजीनियस है। इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है बेटा? बेटा इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा। उससे भी छोटा हमारा डायमीटर का साइज होता है उसका, ठीक है। क्या ये रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाता है क्या? नहीं बेटा, ये रे ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है। पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए रे ऑफ लाइट स्कैटर नहीं होती है, हमारा पाथ विजिबल नहीं होता है। बेटा ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल का मतलब क्या होता है कि हमारा सल्यूट ऐसा नीचे सेटल तो नहीं रहता है। तो नहीं सर, सल्यूट नीचे सेटल नहीं होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ये, तो इसलिए ये स्टेबल है मेरा। इसको सेपरेट हम लोग फिल्ट्रेशन के मेथड से या फिल्टर पेपर के मेथड से नहीं कर सकते। क्यों? बेटा सल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे 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 रहते हैं जब घुल जाते हैं, तो बेटा वो जो गड्ढे रहते हैं फिल्टर पेपर में उससे भी छोटा रहता है, इसलिए हम उसे सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले किस चीज़ के बारे में? हम लोग देखने वाले हेट्रोजीनियस, अच्छा ये सस्पेंशन के बारे में, ठीक है।
सस्पेंशन का बेसिक सा एग्जाम्पल बता दूँ तो सैंड इन वाटर। अब आप पता होमोजीनियस रहेगा हेट्रोजीनियस रहेगा, ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस है, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which solute particles do not dissolve in solvent। मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर हमारे सल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, रादर ये ऐसे सस्पेंडेड यानी लटके हुए ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है, दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम, ठीक है, फाइन। अब इसका एग्जाम्पल आपको तभी बताया था मैंने, क्या, सैंड इन वाटर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखना है, चलो यहीं से डायरेक्टली प्रॉपर्टीज देखना शुरू कर लेते हैं हम लोग, और भी एग्जाम्पल देख लो, चॉक इन वाटर, स्मोक एयर वाला सब कुछ। अब देखो इसके पार्टिकल्स जो है, पहले तो ये टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस है ऑब्वियसली, ठीक है बेटा। साइज ऑफ पार्टिकल ना ग्रेटर दैन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर है। देखो ये अपना सोल्यूशन जो था वो क्या था, लेस देन 1 नैनोमीटर था, ये ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, तो इतना बड़ा हो जाता है कि अपने को नेकेड आई से दिखाई देना शुरू हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है। अब क्या ये बीम को स्कैटर कर पाता है क्या, हाँ बेटा, इसके पार्टिकल का साइज अच्छे खासे बड़े होते हैं तो स्कैटर कर लेता है लाइट को, ठीक है। क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, बेटा अनस्टेबल है, क्यों, थोड़ी देर बाद बेटा बैठ जाती ना अपना, क्या बोलते हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी नीचे, ये देखिए ये मेरा ग्लास है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ था, मैंने मिट्टी डाली, पहले सब जगह पे रहेगी मिट्टी ऐसा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद जा जाके मिट्टी पूरी की पूरी नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है। अब देखो पिछले वाले से मैंने क्या बोला था आपको कि बेटा ये हमारी लाइट को स्कैटर करता है, तो अगर मैं लाइट ऐसा भेजता था तो यहाँ पे मुझे पाथ ऑफ लाइट दिखती थी ऐसा, बट बेटा जैसे ये सस्पेंशन ब्रेक होता है, मतलब क्या, ये पूरा का पूरा सैंड मेरा नीचे सेटल हो जाता है, तो ये मेरा क्लियर वाटर बन गया है। अब अगर ये क्लियर वाटर है तो यहाँ से लाइट भेजूंगा तो यहाँ पे मुझे लाइट नहीं दिखने वाली है, फिर ये यहाँ से बाहर निकलते हुए लेजर बीम दिखाई देगी। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी रखी नोट में, व्हेन पार्टिकल सेटल डाउन यानी सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है तो दे कैन नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, ठीक है। और लास्ट सेपरेशन मेथड सिंपल सा बेटा, फिल्ट्रेशन पेपर यूज कर सकते हो आप। देखो कौन सा टाइप ऑफ मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर में, इसलिए हमें वो नेकेड आई से विजिबल होना शुरू हो जाता है। ये बीम ऑफ लाइट को वैसे तो स्कैटर करता है, ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, तो जैसे ये नीचे अगर सेटल हो जाएगा यानी सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा मेरा, तो फिर मेरी पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं बचेगी क्योंकि ऊपर पार्टिकल थी ना स्कैटर करने के लाइट को, ठीक है। सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ बेटा, मैं इसे फिल्ट्रेशन के थ्रू में सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी चीज़ देख रहा था, लास्ट वाला क्या है उसका, कोलॉइड, ठीक है। ये कोलॉइड के अंदर का हम लोग छोटा सा पार्ट आज स्किप करने वाले हैं, हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, पर ठीक है। कोलॉइड का डेफिनेशन क्या था, ये भी एक हेटेरोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर in which size of particle is between true solution या solution बोल सकते हो, true solution and suspension। सर मतलब क्या, देखो ट्रू सोल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल क्या था 1 नैनोमीटर से कम, सस्पेंशन में क्या था 100 नैनोमीटर से ज़्यादा, मतलब कोलॉइड में क्या होगा, बिटवीन B/W ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, बिटवीन होता है, बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अब बेटा इसका एग्जांपल देख लो आप लोग, ये विप्ड क्रीम वगैरह देखा है आप लोगों ने, विप्ड क्रीम बोल सकते हो आप उसको, या फिर मिल्क भी इसका एग्जांपल होता है, फाइन। तो चलो ये नोट से देख लो भी बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ये वो वाले मिक्सचर है जिसके साइज ऑफ पार्टिकल्स, अरे कोलॉइड्स क्या है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिनके साइज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन होते हैं। एग्जांपल बता दिया मैंने। प्रॉपर्टी देखो बेटा, दिखने में ना ये सब चीज़ें होमोजीनियस दिखती है हमें, बट एक्चुअल में होती है हेट्रोजीनियस है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा साइज ऑफ पार्टिकल तो आपको पता है कि बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर रहेगा। अब बेटा ये 100 नैनोमीटर से क्योंकि कम है इसलिए हमें नेकेड आई से दिखाई देना बंद हो जाती है, बट दे आर लार्ज इनफ टू स्कैटर रे ऑफ लाइट। देखो अब ये क्या होता है ना, ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्कैटर करते हैं रे ऑफ लाइट, तो हमें पाथ ऑफ लाइट दिखना शुरू हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें हमें पाथ ऑफ लाइट दिखना शुरू हो जाए, किस कारण से, क्योंकि जो छोटे छोटे कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कभी पूछा जाए व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो इट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। वैसे आप लिख सकते हो
इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, ये यहाँ पे दिए हुए हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन, अगर आप एक रूम है, वहाँ पे अगर मान लीजिए पहले तो पूरा पूरा बंद था रूम, वहाँ पे आपने कोई अगरबत्ती जलाई तो वहाँ पे पूरा डस्ट जैसा हो जाएगा, तो कोलोइडल पार्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप बिल्कुल छोटे से होल में से लाइट डालोगे तो आपको पूरा पूरा लाइट का पाथ दिखेगा बेटा, वैसे लाइट का बीम पूरा पूरा विजिबल होना शुरू हो जाएगा। या फिर आप कोई भी ऐसे डेंस फॉरेस्ट वगैरह में जाओगे जहाँ पे कैनपी वैनपी खूब सारे ऐसे रहेंगे, वहाँ पे कई बार सन रेज हमें ऐसी प्रॉपर तरीके से एक रेज ऐसी विजिबल होना शुरू हो जाती है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखे। ये मिक्सचर कैसा है, दिखने में होमोजीनियस है बट एक्चुअली कैसा होता है, हेट्रोजीनियस है। साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। ये रे ऑफ लाइट को स्कैटर करता है क्या, हाँ सर ये रे ऑफ लाइट को स्कैटर बिल्कुल करता है। स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल होता है। दूध का ऐसा कभी होता है देखा क्या आपने, अंदर का जो दूध था ऊपर पानी पानी बचा बचा वो पूरा लैक्टिक जो था वो नीचे गिर गया, नहीं, ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो नीचे जाके सेटल नहीं होगा। और सेपरेशन में फिल्ट्रेशन मेथड नहीं यूज कर सकते, आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करना पड़ता है। सर ये क्या है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन वो करते हैं ना अपन चन्नी वो घुमाते हैं, वो वाली चीज़ है बेटा, इसके बारे में अपन लोग वैसे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बेटा जो कंपोनेंट्स वगैरह है ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इस चीज़ का कंपैरिजन कर लेते हैं, किस चीज़ का बेटा, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड का। तो देखिए टाइप ऑफ मिक्सचर, सोल्यूशन कैसा था, होमोजीनियस, बचे दोनों के दोनों कैसे है, हेट्रोजीनियस था। कोलॉइड दिखने में होमोजीनियस था बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस था। साइज ऑफ पार्टिकल, सोल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर, सरफेस सस्पेंशन का मोर देन 100 नैनोमीटर और कोलॉइड का इनके बीच का, ठीक है। नेकेड आई से विजिबल होना, सर हमें सोल्यूशन तो दिखाई देता था, कोलॉइड भी दिखाई देता था, पर सस्पेंशन यस उसके पार्टिकल दिखते थे। क्या बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर कर सकता था क्या, सोल्यूशन नहीं कर पाता था। सस्पेंशन करता था कब तक, जब तक सस्पेंशन ब्रेक ना हो, जैसे नीचे सेटल होते थे फिर नहीं करता। कोलॉइड आपका कर लेता है। स्टेबिलिटी बेटा अपना ये इसका नाम क्या, सोल्यूशन स्टेबल होता है, कोलॉइड भी स्टेबल होता है बट सस्पेंशन हमारा स्टेबल नहीं होता है। फिल्ट्रेशन मेथड क्या, सेपरेशन मेथड, इसको फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते सोल्यूशन को, कोलॉइड को क्या हम सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं और सस्पेंशन जो बीच में लिखा है उसे हम फिल्ट्रेशन मेथड से कर सकते हैं। तो बेसिकली बेटा जो प्रॉपर्टीज है ना, अगर आप ये टेबल को भी रट लोगे अच्छे से, रटना कहना समझ लोगे तो आपको पूरी पूरी प्रॉपर्टीज बतानी आ जाएगी। समझा याद रखे। चलो गाइस ये छोटा सा सेशन बनाया था, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम देखना है और एक कॉन्सेंट्रेशन के बारे में देखना है बेटा, ठीक है ना। तो दैट विल बी अनदर सेशन जिसमें हम छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। सिंपल है न्यूमेरिकल्स, आपको इतना इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, बाय गाइस।